दोस्तों हमें इस बात के बारे में तो पता है कि भारत के अंदर F-35 कभी भी आ सकता है, लेकिन आखिरकार ये कब आएगा, इसकी डिलीवरी कब तक होगी, अगर हम इसे ले लेंगे तो इसके बारे में अभी तक हमें ज्यादा कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब इसी की जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। दरअसल बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि अगर हम भारत के, तो खैर दोस्तों हाल ही में एक एजेंसी के द्वारा रिसर्च करी गई है इसी सब के ऊपर और प्रॉपर्ली F-35 की मल्टीपल चीजों के बारे में कैलकुलेशन किया गया है, जिसमें से उनकी इन्वेंट्री हो गई। इसके अलावा F-35 की सप्लाई चेन के बारे में भी कैलकुलेशन किया गया। इसके अलावा इस बात के बारे में भी जानकारी जुटाई गई कि आखिरकार नेगोशिएशन होगा तो कितना लंबा होना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी F-35 भारत को मिल जाए। इस पर भी एक विस्तृत जानकारी हमें दी गई है और उसी पर अब उन्होंने दुनिया के सामने अपनी रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं और बता दिया है कि इस वक्त से, इस टाइम से भारत को F-35 मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद तक भारत के पास सारे के सारे F-35 भारत की सेना में आ जाएंगे। और उसी सब की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ओपिनियन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों असल मामला कुछ ऐसा है, अभी रिसेंटली में बताया गया है कि 2025 में, यानी कि 2025 के एंड तक भारत सारी नेगोशिएशंस पूरी करने के बाद, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील अगर भारत करता है अमेरिका के साथ, और हम मान के चलते हैं कि भारत करीबन 2 स्क्वाड्रन F-35 यानी कि 36 की संख्या में F-35 खरीदता है, तो ऐसी कंडीशन में भारत को जो डिलीवरी मिलेगी वो मिलेगी 2029 में, यानी कि 2029 तक। लेकिन इसी डिलीवरी में भी एक पेंच है और उस पेंच के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि इसी पेंच की वजह से ये डिलीवरी हमें 2026 के एंड में, यानी कि अगले साल के अंत तक भी मिल सकती है। वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप पूरी रिपोर्ट तो जान लीजिए। तो रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत को जो डिलीवरी मिलना स्टार्ट होगी वो मिलेगी 2029 से, और ये डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी मात्र 2 सालों के अंदर ही। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका के पास एक बहुत ही मैसिव सप्लाई चेन है, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि वो मात्र 2 सालों के अंदर ही हमें 36 के 36 F-35 को दे देगा। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर भारत F-35 का वेरिएंट ए, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर वेरिएंट है और सबसे ज्यादा चर्चाओं में भी है, अगर भारत वो वाला वेरिएंट खरीदता है, उसी केस के लिए ये पूरा टाइम पीरियड बताया गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में बताया तो ये भी गया है कि इसी साल के अंत से पहले जितनी भी नेगोशिएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी जाकर ये टाइम पीरियड मान्य हो सकता है। चलिए ये तो रिपोर्ट हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं उस पेंच के बारे में जिसके बारे में हमने वीडियो में बताया था पहले। तो मैं आपको उस पेंच के बारे में बताता हूँ। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे मसौदे ऑलरेडी साइन हो रखे हैं, जिसके तहत अगर भारत को इमरजेंसी में हथियारों की आवश्यकता है अमेरिका से, तो अमेरिका हमें इमरजेंसी बेसिस पर डिलीवरी कर सकता है। और आपको याद ही होगा कि जब भारत के साथ गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, तो ऐसे में भी हमें इमरजेंसी के अंदर ही जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो कि आज के टाइम में भारत के सेना में शामिल है, वो हमें इमरजेंसी की कंडीशन में ही सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा आपको अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में भी पता होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का ही हेलीकॉप्टर है और अपाचे हेलीकॉप्टर भी हमें इमरजेंसी में ही मिले थे। और हो सकता है कि ये पूरा मामला F-35 के ऊपर भी लागू हो। अगर यहाँ पर भारत कह देता है कि हमें इमरजेंसी बेसिस पर F-35 की आवश्यकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों के अंदर ही F-35A की डिलीवरी हमें स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये होगा तभी जब भारत इसी साल में अपनी सारे नेगोशिएशन को कंप्लीट करके ऑर्डर इसी साल दे दे। तो हालांकि नो डाउट आप यहाँ पर कह सकते हो कि यार 2 साल का वक्त भी कम नहीं होता, ये भी अच्छा खासा लॉन्ग पीरियड होता है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर भारत के पास F-35 कल के कल आ जाए ना, तब भी हमें उसे उड़ाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाएगा। और उसका कारण ये है कि हमें इसे उड़ाने से पहले इसकी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, और इसका जो हेलमेट है ना, वही कई सौ करोड़ रुपए का है। इसके अलावा अभी तक भारत के पास मैक्सिमम जो फाइटर जेट्स हैं वो हैं रशियन के, और रशिया टेक्नोलॉजी और अमेरिकी टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस होता है। इनके जो फीचर्स होते हैं वो भी एकदम अलग हैं। F-35 के फीचर्स अलग होंगे और रशिया के जितने भी फाइटर जेट हैं उनके फीचर्स अलग होंगे। इसी वजह से हमें इसकी फीचर्स को समझने के लिए, इनफैक्ट इसका जो मैंने अभी बताया है हेलमेट के बारे में,
में उस हेलमेट के अंदर ही इतने सारे फीचर्स हैं कि उन्हें समझने में ही हमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसके अलावा आपको ये बात तो पता ही होगा कि F-35 को 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों का किंग कहा जाता है। इसी वजह से इसके अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजी है जिन्हें समझने के लिए एक पायलट को अच्छा खासा टाइम लग सकता है। अगर हम कंपेयर करें किसी भी अन्य लड़ाकू विमानों के मुकाबले में F-35 को, फिर चाहे वो रशियन या फिर कोई दूसरे कंट्री का लड़ाकू विमान हो, तो F-35 को अंडरस्टैंड करने के लिए इन सारे लड़ाकू विमानों से बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर भारत कल भी F-35 लेके आ जाता है तब भी भारत को 1 से 1.5 साल तक का टाइम तो लग ही जाएगा इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए इसकी ट्रेनिंग पीरियड में। लेकिन हाँ दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखिए कि F-35 अगर भारत ऑर्डर करता है तो इसमें डिले नहीं होगा, और इसका कारण भी साफ साफ है कि आप जानते हो कि अमेरिका F-35 की जो सप्लाई चेन है उसे बहुत बड़ी कर चुका है, और ये इतनी बड़ी सप्लाई चेन है कि अगर ये चाहे तो 1 साल के अंदर ही कम से कम 100 F-35 बना के तैयार कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है कि अमेरिका के पास ऑलरेडी बहुत बड़े ऑर्डर का बैकलॉग अभी बचा है। रोमानिया, ग्रीस, इन जैसे देश F-35 को खरीद रहे हैं। इसके अलावा पोलैंड, इन्हें भी ये F-35 लेने हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो F-35 को ऑलरेडी ले चुके हैं और अभी तक उनके ऑर्डर पूरे नहीं किए गए। इसी वजह से अमेरिका पहली प्रायोरिटी उनको ही देगा क्योंकि उनके ऑर्डर बहुत पहले आए हैं। इसके बाद कहीं वो जाकर भारत को F-35 देगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी चौड़ी प्रोडक्शन लाइन है, और इसी वजह से अगर वो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन बता देते हैं कि हम इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर भारत को ऑर्डर दे देंगे, तो ऐसे में वो कभी भी डिले नहीं करेंगे जैसे कि रूस करता आया है। आप जानते ही होंगे कि रूस अपनी डिलीवरी में बहुत टाइम का डिले कर देता है। ऐसा अमेरिकी हथियारों के साथ नहीं होने वाला। इसी वजह से अगर आपको जल्दी से जल्दी F-35 अपनी सेना में शामिल करना है तो इसका बस एक ही मूल मंत्र है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी F-35 का ऑर्डर कर दीजिए, और उतना ही जल्दी आपको ये F-35 मिल जाएगा। और अब मैं बात करने वाला हूँ सुखोई F-35 की। अगर भारत F-35 खरीदता है, अब हम बात करते हैं रसिया के Su-57 की। अगर भारत रसिया का Su-57 खरीदता है तो उसमें भारत को आखिरकार कितना समय लग जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जिस एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है ऐसे ही एक और रिपोर्ट आई गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसी F-35 को लेकर रिपोर्ट आई है वैसी ही एक रिपोर्ट और आई है Su-57 की डिलीवरी को लेकर, और इसके बारे में भी इसमें सब कुछ विस्तृत करके बताया गया है। और इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। आपको बस ये बताना है कि मैं उस वीडियो को लेके आऊं या ना आऊं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।